साईं की बात। बच्चे, तुम्हारा धन का मार्ग खुलने वाला है मेरे बच्चे। जो भी काम ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा ना तुमसे, सब कुछ उलट पुलट हो रहा है ना, तो सब कुछ ठीक करूँगा मैं, बिल्कुल सही होगा और तुम्हें सही क्षेत्र की तरफ लेके जाऊँगा। और तुमने ना किसी क्षेत्र के बारे में सोचा नहीं होगा, कुछ ऐसा कोई क्षेत्र, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ से तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा, बहुत अलग चीज़ों में। तुम देख लेना, एक अलग क्षेत्र से तुम्हारी नई शुरुआत होने वाली है, कुछ अलग सा होगा वहाँ से। बस सबसे पहले तुम्हें अपने हृदय को साफ करना होगा। अगर तुम चाहते हो कि वहाँ तक तुम पहुँच जाओ, शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हें सफलता मिल जाए, तुम्हें धन मिल जाए, तुम्हारी ज़िंदगी थोड़ी अच्छी हो जाए, बेहतरीन हो जाए, जो संघर्ष तुम कर रहे हो उनसे तुम बाहर आ जाओ ना, तो तुम्हें अच्छाई करनी होगी, सच्चे हृदय से अच्छाई करनी होगी, अपने कर्मों में अच्छा लाना होगा, अपने कर्मों में अच्छाई लानी होगी, लोगों की मदद करनी होगी। फिर देखना, मैं तुम्हें उस क्षेत्र तक लेके जाऊंगा जिस क्षेत्र से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तुम देख लेना। और ना, जो मेरी वाणी होती है ना, वो सच्ची होती है, मेरे वचन सत्य होते हैं, मैं कभी असत्य नहीं कहता, मैं कभी झूठ नहीं कहता। मेरी एक एक शब्द, मेरी एक एक चीज़ें सत्य है मेरे बच्चे। अगर मैं तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाह रहा हूँ ना, तो मैं लेकर आऊँगा। और मैं तुम्हें दिलासा नहीं देता, मैं तुम्हें कहता हूँ कि हाँ मैं करूँगा, और मैं करके भी रहता हूँ, मैं सच में करूँगा मेरे बच्चे, विश्वास रखो। और तुम्हें ना उदार हृदय का बनना होगा, सबके लिए अच्छा सोचना होगा। लालच शब्द को ना तुम्हारी ज़िंदगी के शब्दकोश से ही ना बाहर निकालना होगा तुम्हें। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो देखना शीघ्र अतिशीघ्र तुम सफलता की ओर बढ़ जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें आ जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तुम देख लेना। और ऐसे ऐसे रास्ते तुम्हें मिल जाएंगे, दिख जाएंगे, जो अभी तक धुंधले थे ना, वो सारे रास्ते तुम्हें दिखाई देंगे और तुम उनके सहारे आगे बढ़ जाओगे। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे पास। मेरे दरबार ने तुम्हें चुना है ना, तो किसी उद्देश्य से चुना है मेरे बच्चे। उतना आसान नहीं थी चीज़ें, लेकिन अब तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है, मेरे दरबार ने तुम्हें चुना है। और मेरा दरबार कभी भी ना खाली हाथ कभी किसी को नहीं जाने देता। और फिर तो तुम मेरे बच्चे हो, तो तुम खाली हाथ कैसे जा सकते हो? तुम जब जब मेरे दरबार में आओगे ना, तब तब तुम अपनी झोली भरवा कर जाओगे, तुम देख लेना। और सुनो, तुम्हारे रसोई में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका तुम इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, जिसे तुम खा नहीं रहे हो, तो वो रखे रखे खराब हो रही है ना मेरे बच्चे। या तो किसी को दे दो, उसकी मुंह लग जाएगी, वो खा लेगा। अगर तुम नहीं खा पा रहे हो, या तुम्हें पसंद नहीं है ना, या तुम्हारे घर में कोई नहीं खा रहा, तो उसे किसी को दे दो। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे घर में कर्मचारी काम करते हैं ना, उनके घर में ना पंखा तक नहीं है मेरे बच्चे। और तुम्हारे पास अगर कोई ऐसा पंखा हो ना जिसका तुम इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, बस वो रखा हुआ है तुम्हारे घर पर, तो मेरे उस बच्चे को वो पंखा दे देना। वो तुमसे शर्मो शर्मी नहीं कहेगा, तुमसे मांगेगा नहीं, लेकिन अगर तुम खुद आगे से बढ़कर उसे दोगे ना, तो उसे खुशी मिलेगी। ये त्योहार, होली के त्योहार पर तुम उसे वो पंखा दे देना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो किस तरीके से रात को सोता है। जब मच्छर उसे तंग करते हैं ना, जब परेशान करते हैं ना, गर्मी उसे सहन नहीं होती ना, जैसे तुम इंसान हो वैसे वो भी तो इंसान है ना, जैसे तुम्हारा शरीर है वैसे उनका शरीर है ना। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो सक्षम नहीं है चीज़ों को करने में। तो अगर तुम वो सक्षमता दिखा दो, थोड़ा सा हिम्मत दिखा दो। मुझे मालूम है कि बहुत सारी चीज़ें महंगी आती हैं, तुम भी मेहनत करते हो, लेकिन अगर कोई चीज़ तुम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो, वो रखे रखे वैसे भी खराब हो जाएगी। तो अगर किसी को दे दोगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और ये मत सोचना कि तुम दे रहे हो तो तुम्हारे पास कमी आ जाएगी। अरे तुम्हें तो मैं इतना दे दूंगा ना, इतना दे दूंगा कि तुम्हारे पास कभी कोई कमी नहीं आएगी। तुम दोनों हाथों से दोगे ना, तो उससे दुगना तुम्हारे पास आता रहेगा, तुम देख लेना। और सुनो, कई सारे रिश्ते तुम्हारी ज़िंदगी में ना बिल्कुल बेकार के हैं, वो सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, अपना भी और तुम्हारा भी। और ना तुम्हारा भी हक उन्होंने कई बार छीना है, कई बार तुम्हारी चीज़ों को तुमसे अलग करने की कोशिश की है, तुम्हारे ही अपनों को तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश की, उन्हें भ्रमित करने की कोशिश की है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो गलत करता है ना, उनके साथ हमेशा फिर गलत ही होता है। उनकी सज़ा उन्हें मिलकर रहती है, ना मैं रोक सकता हूँ, ना तुम रोक सकते हो, और इस दुनिया में ना ही कोई तीसरा व्यक्ति उनकी सज़ा को रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। तो तुम ना उनके बारे में सोच सोच कर रो कर परेशान मत हुआ करो। पुरानी चीज़ें जो बीत गई सो बीत गई, उनके बारे में ज़्यादा सोचोगे, परेशान हो जाओगे, तो खुद की तबीयत खराब होगी ना,
बाकी क्या होगा मुझे बताओ ना। अगर तुम्हारे सोचने से तुम्हारा अतीत ठीक हो सकता है तो सोचो ना, जितना मर्जी सोचो। लेकिन अगर ठीक नहीं हो सकता, तुम नहीं ठीक कर सकते, बस तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है, अपने आप को परेशान कर सकते हो, तो क्यों करना है तुम्हें ऐसा? दूसरे इंसान के लिए क्यों अपनी तबीयत खराब करनी है तुम्हें? क्यों? बस इतना याद रखना, जिन्होंने तुम्हें आंसू दिए हैं ना, बस अब उनका समय समाप्त हो चुका है और तुम्हारी जिंदगी में अब खुशियां आने वाली हैं। बस इतना समझ लो। वो चीजें अब ऐसी ऐसी पलट जाएंगी ना कि जैसे कि उन्होंने सोचा तक नहीं होगा। जितना वो तुम्हारा मजाक बनाते थे ना, तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, अब तुम इतना आगे चले जाओगे, इतना आगे चले जाओगे ना कि वो चाह कर भी ना तुम्हारे पास नहीं आ पाएंगे। तुम देख लेना, तुम्हारी बराबरी तो कभी नहीं कर पाएंगे। और मैं यहाँ तुलना नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, जिसकी करनी जैसी उसे वैसे भुगतना होगा। सीधी सीधी बात है। तुम्हें एक समय पर उन्होंने परेशान किया था ना, आज वो परेशान होंगे, तुम देखना। जो लोग तुमसे पहले सलाह मशूरा मांगते थे, चीजें करते थे, उन्हें तुमसे उम्मीदें थी कि तुम उनका काम कर दोगे और तुम करते भी थे, लेकिन उन्होंने जो तुम्हारे साथ धोखाधड़ी की है, चीजें की है ना, अब तुम उनसे अलग हो चुके हो। अब उन्हें धीरे धीरे महसूस हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारे साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया। उन्हें पछतावा है कहीं ना कहीं, लेकिन जाने दो ना, जो जैसे करेगा वो वैसे भरेगा ना, जाने दो। और ना तुम ये भला बुरा इन सबसे ना दूर रहो। जो शिकायतें करते हैं, जो दूसरों की चुगली करते हैं ना, तो उनके पास वैसी ही चीजें घूम कर वापस जाती हैं और बल्कि खतरनाक होकर जाती हैं। तो ऐसे इंसानों को तुम बोलने दो, करने दो, जो उन्हें करना है करने दो। लेकिन जो तुम्हारे आंसू है ना, इसका बदला वो खुद उस इंसान से ले लेंगे, क्योंकि चाहे इंसान अपनी चीजों का बदला ले या ना ले, लेकिन जो तुम्हारे आंसू है ना, जो तुम्हारी किस्मत है, वो अपने आप उस इंसान से उस चीज का बदला ले लेगी। तुम देख लेना। और सुनो, कागज कलम की इज्जत किया करो, पैरों में मत आने दिया करो उन्हें, ऐसे ही इधर उधर मत आने दिया करो, क्योंकि यही कागज कलम तुम्हारे आने वाले भविष्य का आशीर्वाद बनेंगे। वो तुम्हारे ये कलम है ना, इस कलम से तुम कितनी जिंदगियों को तुम सुधारोगे, कितनी जिंदगियों को तुम संवारोगे मेरे बच्चे। और ये क्या, अपने जिंदगी को खत्म करने की बातें करते हो, परेशान हो गए हो अपने शरीर से, अपने परिवार से, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम अपने जीवन को खत्म कर लो। ऐसा नहीं मेरे बच्चे। अगर ये जीवन तुम्हें मिला है ना, और अगर तुम अपने परिवार से, अपने शरीर से दुखी हो ना, तो एक काम करो, तुम उनका सहारा बनो जिनका सहारा कोई है ही नहीं। कम से कम तुम इतने सक्षम तो होना कि तुम उनका सहायता कर सको, उनके चेहरे पर खुशी ला सको। फिर देखो, तुम्हारा जो जीने का मन है ना, जो वजह है ना, वो तुम्हारे अंदर से दोबारा से जागृत होगी। जब तुम देखोगे ना कि तुमसे भी गए बीते लोग हैं दुनिया में, तुमसे भी ज्यादा परेशान हैं, दर्द है लोगों के पास, इतना दर्द है कि तुम जहां हो ना, तुम आज वहां बहुत सही हो, तब तुम्हें एहसास होगा, तब तुम्हें अपने जीवन का एहसास होगा कि जितना है ना तुम्हारे पास, उतना कम नहीं है। और उतना भी ना हर किसी के पास में नहीं होता जितना तुम्हारे पास में है। जितना तुम्हारे पास में है ना, तो कोई उतना भी मांगता है मुझसे, रोज मांगता है, और तुम्हें तो मैंने बिना मांगे दे दिया, तो फिर भी तुम परेशान हो। देखो, लालच कभी जिंदगी में खत्म नहीं होता, मांग कभी जिंदगी में खत्म नहीं होती, इंसान संतुष्ट कभी नहीं होता। लेकिन जो इंसान संतुष्ट हो जाते हैं ना, उन्हें फिर जिंदगी में कोई हरा नहीं सकता, उन्हें कोई दर्द नहीं दे सकता, उन्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। तो तुम ऐसे बन जाओ ना, ऐसे बनो, दूसरों का दुख दर्द बांटने वाला बनो। फिर देखो तुम्हारे जिंदगी में कितनी खुशियां होंगी। उनकी दुआओं से अपने आप तुम्हारी जिंदगी संवरेगी। मुझे मालूम है वैसे तो तुम दुनिया के सामने बहुत कठोर बन के रहते हो, बहुत सख्त बन के रहते हो, लेकिन जो तुम्हारा अपना है ना, जिनसे तुम अपनी सारी बातें कह देते हो, कर देते हो, जब तुम उनके सामने जाते हो ना, तो तुम चीख चीख कर, सिसकियां ले लेकर, दहाड़े मार मार कर तुम रोते हो। उनके सामने तुम इतने कमजोर पड़ जाते हो कि तुम अपने आप को, अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते हो। इतना ज्यादा दर्द भरा हुआ है ना तुम्हारे अंदर कि जो तुम ये बोझ लेकर जीते हो ना दर्द का, पूरी जिंदगी में सबको बस मुस्कुराते दिखाई देते हो। जब किसी अपने के साथ में जाते हो ना, जिनसे तुम जुड़े हुए हो, उनके सामने तुम अपने आप को रोक नहीं पाते। इस दुनिया के सामने तो झूठी हंसी हंस लेते हो, लेकिन उनके सामने अपना रोना रोक नहीं पाते, छुपा नहीं पाते, और वो सब देख लेते हैं। और ये सही भी है मेरे बच्चे, इससे तुम्हारा मन हल्का होता है। तो कभी कभी रो लेना चाहिए मेरे बच्चे, ये बोझ लेकर मत जियो जिंदगी में। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।